तो अभी हम क्या देखेंगे, अभी हम देखेंगे सिनोनिम्स, ठीक है। क्या देखना है हमें, सिनोनिम्स, ठीक है। तो हम डेली के सिनोनिम्स करने वाले हैं और डेली के इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स और एंटोनिम्स करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और इसलिए ये मैं इसलिए कह रही हूँ ना, बिकॉज पता है अगर आप बुक से अभी रिवीजन करते हो या कोई सिनोनिम एंटोनिम की आप पतली सी ऐसे किताब उठाते हो उसे रिवीजन करते हो, तो आप उसको, आपके लिए बहुत ज़्यादा बल्कि हो जाता है वो करना, थोड़ा ना वो माइंड ही ऐसे सेट कर लेता है कि नहीं बहुत है, नहीं हो पाएगा। तो उसका ना एक तोड़ लेकर के आए हैं। आपको कुछ नहीं करना है, आपको डेली बस ना 20 मिनट्स या फिर 15 to 20 मिनट्स की वीडियो देखनी है, जिसमें कि हम 15 से 20 आपको वर्ड्स करवाने वाले हैं, उससे ज्यादा नहीं। और वो सारे जो होंगे ना मोस्ट आस्क्ड, मोस्ट वांटेड जो होंगे वर्ड्स होंगे, जो आने की बहुत ज्यादा संभावना होगी। आपको बस डेली ये वीडियोस देख देख के रिवीजन कर लेना है, ठीक है। आप मतलब मैं फोर्स नहीं कर रही हूँ, आप चाहो तो आप बुक से भी पढ़ के कर सकते हो, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी मेरे साथ भी ये चीजें हुई हैं तो मैं बता रही हूँ। तो ऐसा होता है ना कि माइंड बहुत बल्कि वैसा सेट कर लेता है। तो हम आपके लिए बस सिनोनिम्स की कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स लेकर के आए हैं और एंटोनिम्स की कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स लेकर के आए हैं। और ये आपको आएगा ही, ये आज आया है फिर आएगा फिर आएगा। तो कुछ हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही आपको जो है यूट्यूब पे करवाने वाले हैं। लेकिन अगर आपको पूरा बेसिक पूरा अच्छे से समझ समझ के सारा कुछ सीखना है, कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करने हैं, इसके नोट्स वगैरह भी चाहिए, तो मैंने बता रखा है ऑलरेडी कि किस तरीके से हमारा जो इंग्लिश का जो है वो स्टार्ट हो गया है हमारे ऐप पे, है ना। प्लस एनसीईआरटी की कोर्सेज भी ऑलरेडी ये सारा कुछ मैंने बता रखा है, तो आप ऐप पे जा करके व्यू करके सब देख सकते हो, पढ़ सकते हो, ठीक है। अभी हम सिनोनिम को स्टार्ट करते हैं। तो सिनोनिम में क्या है कि सबसे पहला हमारा क्वेश्चन क्या है, अबेंडन। क्या है, अबेंडन। अबेंडन का मतलब क्या होता है, त्याग देना। बहुत कोई होगा ना स्नैपचैट यूज करता होगा, लोग स्नैपचैट हाँ यूज करते हो, बहुत सारे लोग करते, मैं तो नहीं करती, मैं मतलब पहले किया करती थी अब नहीं करती। तो स्नैपचैट में ऐसा होता है ना कि अगर आप ना फोटो ऐसे क्लिक करते हो तो बोलता है ना कि या तो आप सेव करो या तो अबेंडन कर दो, यानी कि त्याग दो, फोटो को त्याग दो, अबेंडन कर दो। तो ऐसा ऑप्शन आता है ना, फिर हम अबेंडन पे क्लिक करते हैं तो हमारा फोटो हट जाता है। तो वहां से भी आप सोचे होंगे कि अबेंडन का मतलब क्या होता होगा, त्यागना, डिलीट करना, है ना, हटाना। तो अबेंडन का मतलब क्या होता है, त्याग देना। और इसके कुछ सिनोनिम क्या हो जाएंगे, यानी कि पर्यायवाची क्या हो जाएंगे, फोरसेक और डिजर्ट, फोरसेक और डिजर्ट, ठीक है। उसके बाद क्या है, एडवर्सिटी। एडवर्सिटी का मतलब क्या होता है, एडवर्सिटी का मतलब क्या होता है, मुसीबत। एडवर्सिटी का मतलब क्या होता है, मुसीबत। किसी तरह की मुसीबत अगर आ रही है, कोई चीजें मतलब बहुत एडवर्स हो चुकी है, तो वो क्या हो गया, वो एक मुसीबत है। यानी कि मिस फॉर्चून और हार्डशिप, मिस फॉर्चून और हार्डशिप। यानी कि फॉर्चून का मतलब क्या होता है कि आप किसी चीज से बहुत फॉर्चुनेट हो, मतलब अच्छी चीजें, एक तरीके से ये पॉजिटिव चीज हो गई, है ना। एक होता ना कि फॉर्चुनेटली ये चीज हो गया, फिर बोलते हैं अनफॉर्चुनेटली मुझे ये करना पड़ रहा है, यानी कि मैं अनफॉर्चुनेटली का मतलब क्या होता है कि ना चाहते हुए। तो अन मतलब क्या हो जाता है, जिसको हम उल्टा कर रहे होते हैं, है ना। तो यहाँ पे फॉर्चून क्या बोल रहा है आपको, मिस फॉर्चून बोल रहा है आपको, यानी कि कोई चीज जो हो गई, जो गलत हुई है, नेगेटिव हुई है, मिस फॉर्चून हो गया है उस चीज का, यानी कि मुसीबत आ जाना, समझ रहे हो, नेगेटिविटी की तरफ। बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होंगे ना कि अगर आपको इसका मतलब नहीं भी पता है ना, तो वर्ड्स को ना तोड़ करके आप नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चीजों का पता लगा करके भी आप ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो। ये सब दिमाग का खेल है, ठीक है, सब कुछ याद नहीं होता है, सब याद होने लग जाता तब तो हर कोई अभी, इसीलिए थोड़ा ना आपको कॉमन सेंस भी लगाना होता है, थोड़ा नॉलेज भी लेना होता है, थोड़ा पढ़ाई याद भी करना होता है और थोड़ा दिमाग भी चलाना होता है, सब करना पड़ता है, तब जाके एग्जाम निकलता है। तो मिसफॉर्चून और हार्डशिप, ठीक है। तीसरा क्या है हमारा वर्ड, बिनोवेलेंट। बिनोवेलेंट का मतलब क्या होता है, परोपकारी। बिनोवेलेंट का मतलब क्या होता है, परोपकारी। बिनोवेलेंट का मतलब परोपकारी। अब यही इसका इसका और हम क्या देखेंगे सिनोनिम्स, तो क्या हो जाएगा, काइंड और जेनरस।
मतलब कि बोलते हैं ना कि बहुत ज्यादा काइंड है, बहुत ज्यादा जेनरस है, कितना जेनरोसिटी के साथ ये काम कर रहा है। तो ये जेनरस और काइंडनेस, ये सब वर्ड क्या बतलाता है कि आप कितने दयालु हो, कितने परोपकारी हो, कितने अच्छे हो आप। तो ये बेसिकली आपकी पॉजिटिविटी को दिखा रहा है। तो पॉजिटिव वर्ड्स क्या हो जाएंगे यहाँ पे, आपके पॉजिटिव वर्ड्स यहाँ पे आपके ऑप्शन में होंगे। और इसका बिनोवलेंट का मतलब भी क्या हो जाएगा, परोपकारी। तो यानी कि बिनोवलेंट, काइंड, जेनरस, ये सब का मतलब क्या होता है, परोपकारी, दयालु, है ना। उसके बाद क्या है हमारा, उसके बाद क्या है, कैंडिड। कैंडिड का मतलब क्या होता है, स्पष्टवादी। कैंडिड का मतलब क्या होता है, स्पष्टवादी, जो कि बहुत ज्यादा स्पष्ट हो, स्पष्ट बोलता हो, स्पष्टवादी हो, ठीक है। और उसी को हम क्या बोलते हैं, फ्रैंक और ऑनेस्ट। जो लोग फ्रैंक होते हैं, जो ऑनेस्ट होते हैं, जैसे कोई अगर आपके साथ फ्रैंक है तो वो ना आपके मुंह पे बोलेगा, जो बोलेगा स्पष्ट बोलेगा, ज्यादा घुमा फिरा के नहीं बोलेगा, इधर उधर से कोई बात नहीं करेगा। जो ऑनेस्ट होगा, जो ईमानदार होगा, उसको कुछ नहीं करना, उसको जो बात है वो मुंह पे बोल देगा, क्योंकि उसको कुछ करना ही नहीं है कुछ भी इधर उधर का। तो ये क्या होता है, एक तरीके से स्पष्टवादी होते हैं, है ना, कैंडिड होते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, डिलीजेंट। डिलीजेंट ऐसा वर्ड है ना जो बहुत ज्यादा जो है जेंजीज यूज करते हैं इस वर्ड को। डिलीजेंट, डिलीजेंट, इस तरीके का वर्ड्स, इस तरीके के वर्ड्स बहुत ज्यादा यूज किए जाते हैं आजकल। तो आपको तो पता ही होगा, बेसिकली नहीं पता है तो पता करो, आप भी यूज करो, थोड़ा एडवांस करो इंग्लिश को, है ना। तो डिलीजेंट का मतलब क्या होता है, परिश्रमी। डिलीजेंट का मतलब क्या होता है, परिश्रमी, जो बहुत ज्यादा परिश्रम करते हो, है ना, बहुत ज्यादा क्या परिश्रम करते हो, यानी कि हार्ड वर्किंग और एसिडियस। हार्ड वर्किंग और एसिडियस, हार्ड वर्किंग तो आपको पता ही होगा। डिलीजेंट आपको मतलब नहीं भी पता हो सकता, पता हो भी सकता है, लेकिन यहाँ एक और वर्ड है, क्या है, एसिडियस। तो एसिडियस का मतलब भी क्या होता है, परिश्रमी। एसिडियस का मतलब भी क्या होता है, परिश्रमी, ठीक है, याद रखना है। डिलीजेंट, उसके बाद हार्ड वर्किंग, उसके बाद एसिडियस, ठीक है। उसके बाद आता है इल्यूजिव। उसके बाद क्या आता है, इल्यूजिव। उसके बाद इल्यूजिव, यानी कि पकड़ में आने वाला, पकड़ में आने वाला। इल्यूजिव का मतलब पकड़ में आने वाला। और क्या हो जाएगा, इवेसिव और मिस्टीरियस, मतलब कि जो पकड़ में ना आने वाला। जो लोग मिस्टीरियस होते हैं, जो लोग इवेसिव होते हैं, उनको पकड़ना ना मुश्किल होता है कि वो क्या करना चाह रहे हैं, क्या बोलना चाह रहे हैं, बहुत मिस्ट्री होती है, मिस्टीरियस होते हैं, है ना। तो ये मिस्टीरियस जो चीजें हैं, मिस्टीरियस जो लोग होते हैं, वो क्या पकड़ पाते हो आप उनको, नहीं ना। तो जो पकड़ में ना आए उनको हम क्या कहते हैं, मिस्टीरियस, इवेसिव और इल्यूजिव। और इल्यूजिव याद रखना है, ई से है इल्यूजिव, इवेसिव, और एक क्या है, मिस्टीरियस। तो मिस्टीरियस तो ऐसे भी याद रहेगा। चलो ये देखते हैं, तो क्या है, फ्रूगल। क्या है, फ्रूगल। फ्रूगल का मतलब क्या होता है, किफायत। ये मोस्ट ऑफ द टाइम आपके मम्मी पापा यूज करते होंगे, किफायती सामान लो, किफायत में दिस टाइप ऑफ थिंग्स। तो किफायती क्या होता है, किफायती फ्रूगल होता किफायती क्या होता है, फ्रूगल, है ना। फ्रूगल यानी कि किफायत। अब इसका तुम थोड़ा सा ये देख लो, पता है बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे बार बार, ये इकोनॉमिकल और थ्रिफ्टी, है ना, इकोनॉमिकल और थ्रिफ्टी। फ्रूगल का और क्या क्या हो जाएगा सिनोनिम, इकोनॉमिकल और थ्रिफ्टी, और इसकी हिंदी क्या हो जाएगी, किफायत, ठीक है, याद रखना है। किफायत का क्या क्या हो जाएगा वर्ड, फ्रूगल, थ्रिफ्टी, और क्या है, और क्या है आपका यहाँ पे, इकोनॉमिकल। तो इकोनॉमिकल तो याद रहेगा, थ्रिफ्टी और फ्रूगल आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद आता है जिगैंटिक। जिगैंटिक का मतलब क्या हो जाएगा, विशाल, ठीक है, कोई बड़ी चीज, विशाल सा चीज, है ना। तो उसको हम क्या बोलते हैं, जिगैंटिक। और ह्यूज, ह्यूज मतलब होता है ना बड़ा। ह्यूज मतलब क्या होता है, कोई भी बोलते हैं ना कि वेरी ह्यूज थिंग, इट्स अ वेरी ह्यूज प्रॉब्लम, वेरी मतलब बहुत बड़ी चीज को हम क्या बोलते हैं, ह्यूज, बड़ा, है ना। और मैमथ, क्या बोलते हैं, मैमथ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा उसका हिंदी, विशाल, जिगैंटिक, मैमथ और ह्यूज, ठीक है। विशाल का क्या क्या हो जाएगा, जिगैंटिक, मैमथ और ह्यूज। अब हम देखते हैं हैजार्डस। हैजार्डस
यानी कि खतरनाक, हैजार्डस यानी कि खतरनाक। खतरनाक को तो क्या क्या बोलते हैं आपको पता ही होगा, जैसे कि डेंजरस हो गया, फिर क्या हो गया, पेरिलस हो गया, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, डेंजरस तो आपको बिल्कुल ही पता होगा कि डेंजरस का मतलब क्या होता है, खतरनाक। हैजार्डस भी आपको कहीं ना कहीं पता होगा कि हैजार्डस मतलब भी खतरनाक और नेगेटिव वाइब्स दे रहा है। ये एक चीज जो आपको याद रखना है वो है पेरिलस। तो पेरिलस आपको नहीं पता होगा तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये इसका सिनोनिम्स हम अभी देख रहे हैं ना, तो पेरिलस का मतलब भी खतरनाक ही होगा। उसके बाद हमारा जो वर्ड आता है वो है इनएविटेबल। इनएविटेबल, तो इनएविटेबल का मतलब क्या होता है, अपरिहार्य। अपरिहार्य यानी कि जो होकर रहेगा, चाहे तुम कुछ कर लो, जो होकर रहेगा। तो क्या होकर रहेगा, जो भी हो, यानी कि जो होकर ही रहेगा, जिसको होना लिखा हुआ है, उसको क्या आप अवॉइड कर सकते हो, उसको आप क्या अवॉइड कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। तो वो क्या हो जाता है, अनअवॉइडेबल। क्या हो जाता है, अनअवॉइडेबल, ठीक है। और क्या हो जाता है, सर्टेन, यानी कि जो भी सर्टेन मतलब क्या होता है ना, कि कोई भी लाइक सर्टेन थिंग्स हैपन, सर्टेन पीपल एंड सर्टेन मतलब वो, दिस इज डेफिनेट, वो होकर ही रहेगा, ठीक है। दूसरा क्या है, ल्यूसिड। ल्यूसिड का मतलब क्या होता है, स्पष्ट। ल्यूसिड का मतलब क्या होता है, स्पष्ट। कोई भी चीज अगर स्पष्ट है तो क्या हो जाएगा, ल्यूसिड, स्पष्ट यानी कि। और क्या हो जाएगा इसका सिनोनिम, क्लियर और इंटेलिजिबल, यानी कि कोई चीज एकदम क्लियर है यानी स्पष्ट है, ल्यूसिड है और इंटेलिजिबल है। समझ में आ रहा है बात, जो स्पष्ट हो, जो उसी को हम क्या बोलते हैं, इंटेलिजिबल, क्लियर और ल्यूसिड, ठीक है। अब हम आते हैं मिटिगेट पर। क्या है, मिटिगेट। मिटिगेट का मतलब क्या होता है, कम करना, कोई भी चीज को कम करना, मतलब कि मिटिगेट, जस्ट मिटिगेट। तो मिटिगेट यानी क्या हो रहा है, हम कम कर रहे हैं क्या, गुस्सा या जो हमारा दर्द है उसको हम कम कर रहे हैं, मिटिगेट कर रहे हैं। तो मिटिगेट मतलब क्या होता है, कम करना। और क्या बोलेंगे, एलिविएट और लिसन। एलिविएट और लिसन, ठीक है, याद रखना है आपको, एलिविएट और लिसन। हाँ, उसके बाद क्या आता है, ऑब्स्टिनेट। उसके बाद क्या आता है, ऑब्स्टिनेट। ऑब्स्टिनेट का क्या होता है, ऑब्स्टिनेट का क्या होता है, जिद्दी। ऑब्स्टिनेट का मतलब क्या होता है, जिद्दी, जिद्दी। तो जिद्दी को हम और क्या बोलते हैं, स्टबन। स्टबन बोलते होंगे आप, बोलते ना, ही इज सो स्टबन, यू आर सो स्टबन। स्टबन मतलब क्या होता है, जिद्दी। स्टबन मतलब क्या होता है, जिद्दी। और इसको और क्या बोलेंगे, इसको और हम बोलेंगे एडमेंट। और क्या बोलेंगे, एडमेंट, है ना, और क्या बोलेंगे, एडमेंट। तो एडमेंट, ऑब्स्टिनेट और एडमेंट, ऑब्स्टिनेट और स्टबन, एडमेंट, ऑब्स्टिनेट और स्टबन, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, प्रूडेंट। उसके बाद क्या आता है, प्रूडेंट। प्रूडेंट यानी कि समझदार, प्रूडेंट यानी कि समझदार, ठीक है। प्रूडेंट यानी कि समझदार, यानी कि वाइज और कॉशियस, वाइज और कॉशियस। उसके बाद क्या आता है, रिक्विसाइट। क्या आता है, हट। उसके बाद क्या आता है, रिक्विसाइट। रिक्विसाइट का क्या हो जाएगा, आवश्यक, आवश्यक यानी कि नेसेसरी और इसेंशियल। तो बोलते ना कि नेसेसरी और इसेंशियल, ये तो वर्ड्स आपको पता ही होगा। तो आपको क्वेश्चन में पता है कैसे देगा, आपको ना ये नहीं बोलेगा कि टेल मी द सिनोनिम ऑफ रिक्विसाइट, आपको बोलेगा कि जैसे व्हाट इज द सिनोनिम्स ऑफ इसेंशियल, या व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ नेसेसरी। क्योंकि ये जो वर्ड्स है ना, ये कॉमन है, ये वर्ड्स कॉमन है, थोड़ा ज्यादा देखा जाता है। तो ये दे देगा, और ऑप्शन में दे देगा आपको रिक्विसाइट, प्रूडेंट, ऑब्स्टिनेट, ये सब आपको ऑप्शन में दे देगा। अब आपको ऑप्शन में देख के आपको लगाना है कि क्या इसका आंसर होगा। तो हमेशा ना क्वेश्चन जो होगा ना, वो आपका कॉमन कोई ऐसा वर्ड होगा जो आपको आता होगा। क्वेश्चन में कोई वर्ड जो दिया रहेगा वो कॉमन रहेगा, लेकिन जो ऑप्शंस में जो रहेगा ना, ऑप्शंस में जो रहेगा वो रेयर रहेगा, वो आपको नहीं आता होगा। तो हम ऑप्शंस वाले को याद करेंगे, यानी कि हम ऐसे वर्ड्स को याद करेंगे जो रेयर है, जो नहीं पता है मोस्टली, जो हम ज्यादातर नहीं देखते हैं इधर उधर, ठीक है, उनको हमको याद रखना है। अब हम करने जा रहे हैं एंटोनिम्स। क्या करने जा रहे हैं, एंटोनिम्स। वेट अ मिनट गाइज, वेट अ मिनट।
चलो, नहीं पता है, छुपाऊंगी नहीं, बता दूंगी। प्रॉब्लम क्या है ना कि रिकॉर्ड तो मतलब होता है, कभी कभी मेरे साथ स्कैम होता है, आप लोग को पता ही होगा। ऐसा वाला स्कैम होता है कि मैं मतलब क्लास करा रही हूँ तो मुझे पता भी नहीं होता है कि रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो मेरी मेहनत जो है ना जाया हो जाती है, जाया। किस दिन ना मेहनत करते करते मैं भी जाया हो जाऊंगी, मुझे भी ऐसा लग रहा है, ठीक है। तो मुझे देखना पड़ता है कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो चलो एंटोनिम्स देखते हैं, ठीक है। क्या देखेंगे? एंटोनिम्स देखते हैं। एंटोनिम यानी क्या? विपरीत शब्द, है ना, उल्टा शब्द, उल्टा। तो एम्बिगियस का क्या होगा? पहला वर्ड आपका आता है एम्बिगियस। एम्बिगियस का मतलब क्या होता है? अस्पष्ट, जो स्पष्ट नहीं है। यानी कि इसका उल्टा क्या हो जाएगा? उल्टा क्या हो जाएगा? उल्टा क्या हो जाएगा? जो मतलब एम्बिगियस मतलब होता है अस्पष्ट, यानी जो स्पष्ट नहीं है। उल्टा क्या हो जाएगा? यानी कि जो स्पष्ट है, यानी कि क्लियर, प्रिसाइज। क्या हो जाएगा? क्लियर, प्रिसाइज, है ना। इसका मतलब क्या होता है कि स्पष्ट है। तो अस्पष्ट का उल्टा क्या होगा? स्पष्ट। अस्पष्ट मतलब एम्बिगियस, स्पष्ट मतलब क्लियर और प्रिसाइज। समझ में आया? आगे देखो, एरोगेंट। एरोगेंट यानी घमंडी, अभिमानी। एरोगेंट यानी घमंडी, अभिमानी, है ना। तो जो लोग एरोगेंट हैं तो उनसे तो दूरी दूरी बना के रखना, उनका कुछ नहीं हो सकता। वो ना उनका फॉलिंग क्यों ना चल रहा हो, उनका डाउनफॉल क्यों ना चल रहा हो, उनका लिफ्ट क्यों ना हो रहा हो, वो कुछ नहीं हो, वो कुछ भी हो, पर घमंड उनका रहना ही है। तो वैसे लोगों से दूरी बना कर रखें, बिल्कुल, ठीक है। तो एरोगेंट का मतलब क्या होता है? अभिमानी, है ना। अब इसका उल्टा क्या हो जाएगा? इसका उल्टा क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा हम्बल, मॉडेस्ट। अब हम्बल और मॉडेस्ट से आपको किसका नाम याद आ रहा है अपने लाइफ में, कि आपने किस इंसान से आप मिले हैं जो जिसको आपको देख के लगा है कि इससे ज्यादा हम्बल और इससे ज्यादा मॉडेस्ट मैंने किसी को नहीं देखा होगा? मेरे मन में बस एक ही नाम आता है, पता है कौन? मेरे मन में नाम आता है बस अरिजीत सिंह का। ऑफ कोर्स आप लोग के मन में भी आ रहा होगा। उन्होंने प्लेबैक सिंगिंग से रिटायरमेंट ले ली है, अच्छा तो नहीं लगा सुन के, बट एवरीवन हैज देयर ओन लाइफ एंड ओके, इट्स फाइन। सबको अपनी जिंदगी जीने का अधिकार है ना। तो सबसे हम्बल और मॉडेस्ट मुझे वही लगते हैं, तो इसलिए मैंने उनका नाम लिया। बाकी आपको जो लगता है आप उनका नाम लो, ठीक है। तो उनमें बिल्कुल एरोगेंस नहीं है ना। चलो अब आगे देखते हैं, बैरन। बैरन का मतलब क्या होता है? बैरन का मतलब होता है बंजर, मतलब कि पूरा बंजर जमीन। तो बंजर मतलब समझ रहे हो आप? बैरन, बंजर जहाँ पे कुछ नहीं उपज सकता, बंजर जमीन बन चुका है, कोई कुछ नहीं हो सकता। तो इसका उल्टा क्या होगा? जहाँ सब कुछ उपजेगा, जहाँ मतलब जहाँ पे अच्छा होगा, क्रॉपिंग वगैरह, एग्रीकल्चर वगैरह, यानी कि फर्टाइल लैंड, है ना। फर्टाइल लैंड हो गया आपका, प्रोडक्टिव लैंड हो गया, उपजने वाला जो जमीन हो वो हो गया इसका उल्टा। तो बैरन का उल्टा क्या हो जाएगा? उल्टा क्या हो जाएगा? फर्टाइल और प्रोडक्टिव। क्या हो जाएगा? फर्टाइल और प्रोडक्टिव। उसके बाद क्या आता है? कंपैरिजन। उसके बाद क्या आता है? कंपैरिजन, है ना। कंपैरिजन का मतलब क्या होता है? जैसे बोलते ना, वेरी कंपैशनेट, डू दिस विथ कंपैरिजन, है ना। तो कंपैरिजन का मतलब क्या होता है? दया दिखाना, दया, ठीक है, दया, ठीक है। और इसका उल्टा क्या हो जाएगा? उल्टा क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा क्रूअल और इनडिफरेंस, क्रुएल्टी और इनडिफरेंस। अच्छा, ये वर्ड्स देख के आपको कैसा लग रहा है? क्रूअल और इनडिफरेंस। क्रूअल मतलब एक ऐसा वर्ड ही है ना जो नेगेटिव वाइब दे रहा है, एकदम क्रुएल्टी, इनडिफरेंस, एकदम ना नेगेटिव वाइब दे रहा हो। तो जो नेगेटिव वाइब दे रहा हो उसको नेगेटिव की तरफ ही लेके चला जाओ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको बोल रखा है कि वर्ड्स में जो है ना, आपको वर्ड्स को थोड़ा फील करना भी है, उसको समझने की भी कोशिश करनी कि वो क्या मतलब ऐसा वर्ड वो नेगेटिव वाइब दे रहा है या पॉजिटिव वाइब दे रहा है, ये भी आपको देखना है, ठीक है। तो क्रुएल्टी और इनडिफरेंस आपको नेगेटिव वाइब दे रहा है, तो पक्का इसका मतलब क्या हो जाएगा? जो दया नहीं दिखाते होंगे, जो क्रूअल होंगे, है ना। उसके बाद हम देखते हैं वर्ड डेस्पेयर। डेस्पेयर, है ना। डेस्पेयर का मतलब क्या होता है? डेस्पेयर का मतलब होता है निराशा। डिस्पेयर का मतलब क्या होता है? डिस्पेयर का मतलब क्या होता है? निराशा। तो निराशा मतलब, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? आशा, है ना, आशावादी, आशा।
तो उसका इंग्लिश क्या हो जाएगा? उसका इंग्लिश क्या हो जाएगा? होप या ऑप्टिमिज्म, है ना। डिस्पेयर, डिस्पेयर यानी निराशा। अब उसका उल्टा क्या होगा? होप। होप क्यों होगा? क्योंकि होप का मतलब क्या होता है? आशा। किसी चीज का हम आशा करके रखे हुए होते हैं कि वो चीज होगा ही, है ना। तो वो हो गया आपका। चलो ये देखो, पहला क्या है? एनमिटी। एनमिटी का मतलब क्या होता है? एनिमी सुने हो? एनिमी, यू आर माई एनिमी, स्टे अवे विथ योर एनिमी। तो एनमिटी का मतलब क्या होता है? शत्रुता। जो हमारा मतलब दुश्मन हुआ, शत्रुता हुआ, तो वो हो गया इसका मतलब, एनमिटी का मतलब। तो हम शत्रुता क्यों करें भाई? हमें फ्रेंडशिप करनी है ना। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? इसका उल्टा क्या हो जाएगा? यानी कि एंटोनिम क्या हो जाएगा? फ्रेंडशिप और एमिटी। एमिटी, अमिटी यूनिवर्सिटी मत याद कर लेना। ठीक है। उसके बाद क्या हम देखेंगे? फिकल। फिकल का मतलब क्या होता है? चंचल। फिकल का मतलब क्या होता है? चंचल। इसका उल्टा क्या हो जाएगा? इसका उल्टा क्या हो जाएगा? कांस्टेंट और स्टेबल। कांस्टेंट और स्टेबल। चलो एक एग्जांपल देती हूँ। मान लो कि कोई एक समुद्र है, ठीक है। तो मानोगे क्या? समुद्र तो है ही। तो समुद्र को आप देखे हो कि हमेशा उसमें वेव्स आते रहते हैं इस तरीके के, फिर पूरा एकदम कभी ऐसे उछाल आ रहा है, कभी मतलब कुछ ना कुछ। समुद्र ऐसे शांत नहीं होता, है ना। और बहुत हमेशा उसमें कुछ ना कुछ वेव्स वगैरह, बीच बीच पे आप जाते होंगे तो आप देखते होंगे किस तरीके से हमेशा चंचल की तरह ऐसे उछल कूद करते रहता है। वहीं आप नदी को देखो तो नदी कितनी शांत होती है, एकदम स्टेबल होती है, कांस्टेंट एक ही जैसा होती है, हमेशा एक ही जैसा पड़े रहना है। तो वो जो कांस्टेंट वो एक ही जैसी है, स्टेबल है, तो वो बिल्कुल शांत हो गई। तो वो क्या हुई? वो चंचल हुई? नहीं हुई। तो चंचल का उल्टा क्या हो जाएगा? यानी कि फिकल। फिकल का मतलब क्या होता है? चंचल। तो फिकल का उल्टा क्या हो जाएगा? स्टेबल और कांस्टेंट। तो फिकल का उल्टा क्या हो जाएगा? स्टेबल और कांस्टेंट। ठीक है। अब हम देखते हैं जेन्युइन। जेन्युइन, जेन्युइन मतलब, जैसे बोलते हैं ना, आजकल ये वर्ड बहुत चला हुआ है, बहुत ज्यादा। कुछ भी हुआ, अरे जेन्युइनली मैं यही बोल रही थी, अरे जेन्युइनली मैं यही बोल रहा था, मैं कितना जेन्युइन हूँ, मैं जेन्युइनली, मेरे मेरे साथ ऐसा ही होता है। कुछ भी पता नहीं कहाँ से लोग ये वर्ड सीख गए भाई। कहाँ से सीख गए? मतलब ठीक है, सीखे, अच्छी बात है, आप इस्तेमाल कर रहे हैं, बोलने में अच्छी बात है, लेकिन ओवर इस्तेमाल कर रहे हैं। ओवर, कोई चीज का भी एक होता है ना लिमिट, नहीं ओवर इस्तेमाल कर रहे हैं हर जगह। जेन्युइनली मैं तो यही चाहता था, जेन्युइनली मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करना चाहता, अरे भाई। और भी कुछ बोलो। तो जेन्युइन का मतलब बेसिकली होता है, इसका हिंदी क्या होता है? इसका हिंदी आपका होता है असली, है ना। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? फेक और स्पीरियस। हम बोलते हैं ना, नो यू आर फेक, यू आर। तो फेक और जेन्युइन तो आपको पता ही होगा, एक नया वर्ड सीख लो। फेक, अगर आपको फेक नहीं बोलना है तो उसकी जगह पे आप बोल सकते हो स्पीरियस। ठीक है, स्पीरियस। स्पीरियस का मतलब हो जाएगा आप असली नहीं हो, मतलब यू आर फेक, आप झूठे हो। ठीक है। चलो, होस्टाइल। होस्टाइल, होस्टाइल वाला वर्ड भी जो है वो बहुत चला हुआ है, लाइक हॉस्टाइल वगैरह। तो हॉस्टाइल का हिंदी क्या होता है? विरोधी। मतलब इसका मतलब क्या हो रहा है? विरोधी। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? इसका उल्टा क्या हो जाएगा? फ्रेंडली और एमिएबल, है ना। विरोधी का उल्टा क्या हो जाएगा? फ्रेंडली और एमिएबल। ऑलरेडी हम इधर भी पढ़े थे ये वाला चीज। उसके बाद क्या देखेंगे? इम्पेक्बल। इम्पेक्बल का मतलब क्या होता है? त्रुटिहीन, मतलब कि उसमें कोई त्रुटि नहीं है, त्रुटिहीन है, उसमें कोई त्रुटि नहीं है। तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? उल्टा क्या हो जाएगा? फ्लॉड और इम्परफेक्ट। फ्लॉड और इम्परफेक्ट। ठीक है। उसके बाद आता है आपका लुकेशियस। तो लुकेशियस का मतलब क्या होता है? बातुनी। तो पता है, इससे ना एक ना वर्ड को सिमिलर कर सकते हो, पता है कैसे? तो हम लोग बोलते हैं ना लैंग्वेज। तो लैंग्वेज का मतलब क्या होता है? भाषा। तो लैंग्वेज भी जो है वो बातचीत से रिलेटेड है, लैंग्वेज। लैंग्वेज जैसा ही ये सिमिलर वर्ड है लुकेशियस। तो आपको ना ये वाला वर्ड देख के आपको लैंग्वेज याद आ सकता है, लुकेशियस वाला वर्ड देख के आपको लैंग्वेज याद आ सकता है, लैंग्वेज। तो आपको ये वाला इसका हिंदी याद आ जाएगा, बातुनी। इसका हिंदी आपको याद आ जाएगा, है ना, बातुनी, है ना।
तो जब ये वाला आपको हिंदी याद आ गया तो आपके लिए इजी हो जाएगा इसका उल्टा एंटोनिम इसका ढूंढना। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? रेटिसेंट और साइलेंट, यानी कि कोई एक बातुनी है तो इसके विपरीत क्या हो जाएगा? कोई एक शांत है, रेटिसेंट है और शांत है। तो ये आपको वर्ड्स याद रखना है। ये वर्ड आप याद रखो, क्योंकि साइलेंट तो आपको पता होगा, लेकिन ये रिटाइसेंट वाला बात आपको नहीं पता होगा, तो ये आपको याद रखना है। चलो, लुकेशियस तो हमने देख लिया है, अब हम ये देखेंगे नोवाइस। नोवाइस का मतलब क्या होगा? नोवाइस का मतलब क्या होगा? नौसिखिया। नौसिखिया यानी कि जो नया नया सीखा हुआ होता है उसको हम बोलते हैं नौसिखिया। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? जो बहुत पहले से सीखे हुए होंगे, एक्सपर्ट होंगे, तो बिल्कुल इसका उल्टा क्या हो जाएगा? एक्सपर्ट और वेटरन। एक्सपर्ट और वेटरन, ठीक है। उसके बाद हम क्या देखेंगे? ऑब्सक्योर। उसके बाद हम क्या देखेंगे? ऑब्सक्योर। ऑब्सक्योर का मतलब क्या होता है? ऑब्सक्योर का मतलब होता है धुंधला और अस्पष्ट। थक गई मैं। ऑब्सक्योर का मतलब क्या होता है? धुंधला और अस्पष्ट, है ना। और इसका उल्टा क्या हो जाएगा? फेमस और डिस्टिंक्ट। फेमस और डिस्टिंक्ट, ठीक है। उसके बाद क्या है? प्रोफेन। प्रोफेन। प्रोफेन का मतलब क्या होता है? अपवित्र। प्रोफेन मतलब अपवित्र। मोस्टली ये घर सब में सुनने के लिए मिलता होगा। घर सब में होता है ना कि पूजा पाठ वगैरह हो रहा था, ये चीज अपवित्र है, वो अपवित्र है, उस पे गंगाजल डालो, उस पे गंगाजल, तो ये सारी चीजें हमें घर में देखने के लिए मिलती है। तो प्रोफेन का मतलब क्या होता है? अपवित्र। और इसका उल्टा क्या हो जाएगा? इसका उल्टा क्या हो जाएगा? सैक्रेड और पायस। सैक्रेड और पायस, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं वेग। वेग। वेग का मतलब क्या होता है? अस्पष्ट, जो स्पष्ट नहीं है, अस्पष्ट। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? उल्टा क्या हो जाएगा? डेफिनेट और क्लियर। डेफिनेट और क्लियर मतलब जो स्पष्ट है, ठीक है। तो बस आज के लिए हमारा इतना ही, और ऐसे ही हम डेली डेली आपके लिए चुन चुन के इंपॉर्टेंट वर्ड्स लेकर के आएंगे, है ना। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आएंगे, जो कि यूट्यूब पे आएगा। बहुत ज्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी, छोटी छोटी वीडियो होगी, ताकि आपको देखने में आसानी हो, बोरियत फील ना हो, और आपके लिए इजी टू लर्न हो, ताकि आप अच्छे से लर्न कर सको। एंड जो अगर आपको इंग्लिश करनी है अच्छे से, तो अच्छे से, बहुत अच्छे से करनी है। प्लस आपको नोट्स भी चाहिए, पीडीएफ नोट्स भी, मतलब अच्छे से चाहिए आपको। क्वेश्चंस वाले नोट्स भी चाहिए आपको, क्लासेस नोट्स भी चाहिए आपको, मतलब कि क्वेश्चंस भी करने हैं लाइव में, मॉक टेस्ट वाले। तो उसके लिए आपको ऐप पे जाना ही पड़ेगा। तो ऐप पे जाओ और मेरा कूपन कोड यूज करो और क्लास बाई करो। हम पे भी थोड़ा दया दिखाओ, जाओ। तो चलो, आज की वीडियो के लिए इतना ही। हम फिर मिलते हैं अगली वीडियो में आपसे बहुत जल्द। तब तक के लिए बाय बाय, राम राम। और पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना है जो करना है करो। और हाँ, फरवरी में पढ़ लो, बाकी महीने का मुझे नहीं पता। ये वाले मंथ में थोड़ा डर लगता है, नहीं? ठीक है, बाय।